गुड मॉर्निंग क्लास। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हम लोग चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति के विषय में। जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसा चैप्टर है जो आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। कक्षा 7, 8, 9 में इसके बेस के बारे में जाने होंगे। हमने पहले वीडियो में चरों के रैखिक समीकरण युग में भी निर्देशांक के बारे में थोड़ा सा बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा दूरी के बारे में, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, समरेख के बारे में और रेखा को आंतरिक विभाजन कैसे किया जाता है उसके बारे में। और इससे संबंधित कक्षा 10 में आपके 4 से 5 नंबर के सवाल आते हैं। एक तो दूरी पर आएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पे आता है और एक आंतरिक विभाजन पे आता है। और इंटर में जा कर के जब आप इंटर में जाएंगे तो इसका काफ़ी विस्तार होता है और आपके जीवन में भी इसका काफ़ी महत्व है। जैसे अगर आप किसी स्थान पे हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि आप कहाँ पे हैं, तो आप कहेंगे हम घर पे हैं। घर पे हैं तो स्कूल से और घर के बीच की कितनी दूरी है, या अपना लोकेशन भेजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके जीवन में भी आते रहते हैं। उसका जैसे लोकेशन भेजना है तो आप इंडिकेट करेंगे यानी निर्देश करेंगे कि आप कहाँ पे हैं, उसका लोकेशन भेजेंगे। ठीक है, इस तरह आपके जीवन में भी इसका काफ़ी महत्व है। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा आपने परिभाषा के बारे में लिखा गया है। निर्देशांक ज्यामिति की वह शाखा है जिसमें समतल का मतलब प्लेन, समतल में बिंदुओं को वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्मों, रेखाओं तथा वक्रों को बीजीय समीकरण की सहायता से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उस संख्या को, कौन सी, जो आपका दिया गया है वास्तविक संख्याओं, यानी उस संख्या को उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, तो आपका है निर्देशांक ज्यामिति की वह शाखा जिसमें समतल में बिंदुओं को वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्मों, रेखाओं तथा वक्रों को बीजीय समीकरण की सहायता से व्यक्त किया जाता है और उस संख्या को उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप गणितीय परिभाषा के रूप में लिखना चाहें, शॉर्ट में आपको बता दें कि वास्तव में जैसे आप इसको विस्तारित करके कैसे आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। जैसे देखिए निर्देशांक दिया है, इसको अगर आप तोड़ें तो इसमें 2 शब्द जुड़ा हुआ है, निर्देश और अंक। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जिसमें अंकों के साथ निर्देशित किया गया हो। ज्यामिति की अगर आप देखें तो ये 2 खंडों में है, ज्या धन मिति। ज्या का मतलब होता है भूमि, जमीन से, जमीन अर्थात समतल, तल कह लीजिए, और मिति का अर्थ होता है मापना से। तो आप सीधे सीधे करते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या है। निर्देशांक ज्यामिति क्या है, आप कह सकते हैं समतल को मापने के लिए जिसमें अंकों के साथ निर्देशित किया जाता है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, किसी भूमि को या समतल को मापने के लिए अंकों के साथ जिसमें निर्देशित किया जाता है उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, अब निर्देशांक ज्यामिति जैसा है आपने देख लिया, जिसमें किसी भूमि को मापने के लिए अंकों के साथ निर्देशित किया जाता है उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब निर्देशित कैसे किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति निर्देशित कैसे किया जाता है, जैसे कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे। ये आपका समतल है, ठीक है, इसको आप कहेंगे x अक्ष, इसे कहेंगे y अक्ष, तो यहाँ y डैश हो गया और यहाँ x डैश हो गया। अब ये जो दोनों रेखाएं, जो एक बड़ी रेखा है और एक खड़ी रेखा है, यानी एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, जो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटती उसे मूल बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए ये जो आपका समतल है, जो प्लेन है, उसको 4 भाग में काटा गया है। तो इसे हम कहेंगे प्रथम, इसे कहेंगे द्वितीय, इसे कहेंगे तृतीय और ये है चतुर्थ। ठीक है, तो ये जो आपका प्लेन था वह 4 भागों में आपने बांट दिया। एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी एक बड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, दोनों एक दूसरे पर लंबवत काटती हैं। जहाँ काटती हैं उसे हम कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु। अब ये 4 खंडों में इसको बांट दिया गया है। अब आप कहेंगे इसकी चिन्ह कैसे पता लगेगा कि इसका भुज और कोट का चिन्ह क्या है। देखिए जो x डैश है, इसके ऊपर जो भी आएगा, ठीक है,
इसके ऊपर जो भी आएगा वो कोट का प्लस होगा, नीचे जो आएगा कोट का माइनस होगा। वाई वाई डैश जो आपका भुज वाली रेखा है उसके जो दाहिने होगा वो भुज, उसमें भुज प्लस होगा और जो बाएं होगा उसमें भुज माइनस होगा। इसके अलावा देख लीजिए, जिधर x होगा उधर भुज प्लस, जिधर x डैश होगा उधर भुज माइनस, जिधर y होगा उधर कोट प्लस, जिधर y डैश होगा उधर कोट माइनस। ठीक है, तब यहाँ प्रथम में क्या है आपका ये कोट वाली रेखा यानी y डैश के राइट साइड में है, इसलिए यहाँ भुज क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ भी भुज प्लस होगा। ठीक है, यहाँ माइनस क्या होगा लेफ्ट साइड में, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो गया। ठीक है, अब हम चलें कोट के, पहला पॉइंट भुज हो गया। अब कोट के लिए क्या करेंगे, जो x डैश के ऊपर होगा वह प्लस, यहाँ आपका प्लस हो गया, यहाँ भी आपका प्लस हो गया। जो x डैश के नीचे होगा वहाँ कोट ही माइनस, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, इस तरह आप देख रहे हैं कि पहले चतुर्थांश में भुज और कोट दोनों प्लस होगा, द्वितीय चतुर्थांश में भुज माइनस कोट प्लस होगा, तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोट दोनों माइनस होगा और चतुर्थ चतुर्थांश में भुज प्लस होगा कोट माइनस होगा। ठीक है, इसको वीडियो रोक करके लिख लेना और इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्लस माइनस जहाँ आप गड़बड़ करेंगे फिर पूरी सवाल आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है दूरी, जो आपके कोर्स का है, आपका मुख्य बिंदु है। दूरी सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यह तल है। ठीक है, तल को आपने 4 खंडों में बांट दिया है। यह हो गया x, यह हो गया y, यह मूल बिंदु है, जहाँ दोनों एक दूसरे काटते हैं वो मूल बिंदु हो गया। ठीक है, अब दूरी हमें ज्ञात करना, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, बिंदु A, इसका निर्देशांक मान लीजिए x1 y1। एक बिंदु यहाँ पे है B, जिसका निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है, AB की लंबाई हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AB की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे, माना बिंदु A x1 y1 और बिंदु B x2 y2 है। ठीक है, मान लिया दो बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 है, तो इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यह देखेंगे कि यह अगर हम यहाँ पे ले आएँ, इसका लंबवत यहाँ रेखा खींच दें सीधे, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि मूल बिंदु से यह क्या है x1 y1, तो यहाँ x1 हो गया, यहाँ x2 हो गया। तब देख रहे हैं कि यह मूल बिंदु से यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, यानी x2 बड़ा है, x1 छोटा है। इसी के पैरेलल यहाँ पे एक रेखा खींच दीजिए A B, इसको C कर लीजिए। ठीक है, और आपका एक बिंदु यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, और इसके सीध में खींच दें, यहाँ पे, तो यह y1 है कोट, यहाँ पे y2 है। तब आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु से x1 है, यहाँ x2 है, तो x1 छोटा है, x2 बड़ा है। यहाँ अगर हम चलें, मूल बिंदु से y1 छोटा है, मूल बिंदु से y2 बड़ा है, यानी y2 यहाँ से यहाँ तक है, y1 यहाँ से है। अगर हम इतनी दूरी निकालना चाहें क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब यहाँ देखें, मूल बिंदु से यह x2 है और यह x1 है,
अगर इतनी दूरी निकालना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। जितनी दूरी आपकी यह है उतनी ही दूरी यह है, तो इसको भी हम कह सकते हैं यह क्या होगा, x2 माइनस x1। और जितनी दूरी यह है उतनी ही दूरी यह है, तो इसको हम कह सकते हैं y2 माइनस y1। ठीक है। अब यह देख रहे हैं यह क्या है आपका 90 अंश। जब यह त्रिभुज ए बी सी का कोण सी 90 अंश है तो यह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है। जब यह समकोण त्रिभुज होगा तो यह कर्ण होगा और यह आधार होगा और यह लंब होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हम लिखेंगे, समकोण त्रिभुज सी बीच में है तो हम कहेंगे ए सी बी में। ठीक है। अब यह समकोण त्रिभुज है में आप कह सकते हैं कोण सी बराबर 90 अंश। अगर कोण सी 90 अंश है तो यह कर्ण हो गया, तो आप कह सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर बराबर हो गया बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर करिए चाहे ए सी स्क्वायर करिए, एक ही मतलब हुआ। ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका, इसे चाहे डी कर लें तो यह हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बराबर बी सी का मान कितना था, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस सी ए क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है। इसको चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x को पहले कर लीजिए क्रम से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, जब भी आपको दूरी सूत्र ज्ञात करना हो या दो बिंदु दिए गए हैं, माना दो बिंदु A और B दो बिंदु दिए गए हैं, दोनों बिंदु से एक रेखा खींची गई है, इस रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। जब भी आपको इस रेखा की लंबाई ज्ञात करना होगा, यहाँ से आप देखेंगे कि यह कितनी दूर पे है, यानी आपका y अक्ष से यह x1 दूरी पर है, y अक्ष से यह x2 दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हम निकालेंगे x2 माइनस x1 जैसे यहाँ दिखाया गया है। उसी तरह BC की दूरी निकल गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ दूरी y1 है और यह पूरी दूरी y2 है, तो y2 से y1 घटाएंगे तो यह दूरी आपको मिल जाएगी y2 माइनस y1। और ये चूँकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में आपने देखा दूरी D बराबर x2 माइनस x1 का होल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो आप बताइएगा। ओके।